दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी केस को जीतने के लिए जरूरत होती है एविडेंस की। एविडेंस यानी कि प्रूफ, जो कि डॉक्यूमेंट्री हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हो, जैसे फोटोग्राफ या कोई वीडियो या फिर कोई विटनेस जो कि कोर्ट में गवाही दे सके। इन चीज़ों के बेस पर ही हम केस जीतते हैं। लेकिन अगर कोई हस्बैंड है, वो बेचारा बेकसूर है, उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं अपनी वाइफ के खिलाफ कि उसकी वाइफ अडल्ट्री में है या फिर उसकी वाइफ अर्निंग कर रही है, कमाती है, इस सब के बावजूद भी क्या वो केस हार जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तब भी केस जीत सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे रेशो है जिसमें कि हस्बैंड केस हार जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। लेकिन मैं फिर भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए मैं बिल्कुल क्लाइंट को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। इसके लिए जिम्मेदार है वे वकील साहब जो कि उसका केस लड़ते हैं, कि वे सही तरीके से केस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और आज का वीडियो उन वकील साहबों के लिए ही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हस्बैंड के केस हारने का रीज़न क्या होता है? रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि वकील साहब उसकी जो बातें हैं, उसके जो पॉइंट है, उनको केस में लिखने से मना कर देते हैं, ये कहकर कि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। जैसे हस्बैंड कहता है कि मेरी वाइफ अडल्ट्री में किसी के साथ इंटीमेट है, ये मना कर देते हैं कि पहले प्रूफ लेकर आओ तब मैं कोर्ट में इस बात को कहूँगा, वरना मैं कहूँगा ही नहीं। वो कहता है कि मेरी वाइफ अर्निंग करती है, कमाती है, उस जगह जाती है, फिर कहते हैं प्रूफ लेकर आओ, बिना प्रूफ के मैं इस बात को कहूँगा नहीं। जैसे सिलाई सेंटर खोला हुआ है या ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है, बिल्कुल भी साफ डिनाई कर देते हैं। ऐसे में वे हस्बैंड केस हार जाते हैं, फिर ऊपर अपील के लिए आते हैं। अब ऐसे मेरे पास कुछ केसेस आए, जैसे मैंने देखा ये सेम टू सेम बात। अब ऐसे मैंने उन हस्बैंड से पूछा कि आपकी वाइफ ने जो एलिगेशन लगाए हुए हैं कि आप उसे मारते थे, पीटते थे, उसके पास कोई प्रूफ है, कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं? बोले नहीं जी। आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ एलिगेशन लगाए हुए कि आप उसे डाउरी डिमांड करते थे, उसके पास उसकी कुछ प्रूफ है, कुछ ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग लगाई हुई है या कोई डॉक्यूमेंट्री ऐसा प्रूफ दिया हुआ है? बोले नहीं जी। मैंने कहा आपकी वाइफ ने लिखा हुआ कितना सारा गोल्ड, इतना सामान वो लेकर आई है, क्या उसने उसके कोई प्रूफ लगाया, कोई बिल लगाए हैं कि भाई इतना पैसा उन्होंने अपनी शादी में खर्च कर दिया, 30-40 लाख रुपए लगाए हुए हैं शादी में, क्या उसका कोई बिल दिया? बोला नहीं जी। भाई आपकी वाइफ कहती है कि आपके भाई ने उसे छेड़ने की कोशिश की, आपके फादर ने उसे छेड़ा, या फिर कई जगह उन्होंने अटेम्प्ट टू रेप का भी आरोप लगाया हुआ है, क्या वे प्रूफ या फिर वे बातें सारी सच्ची हैं? बोले नहीं जी। क्या कोई सबूत उसने दिया उस चीज़ों का, या उस समय कोई पुलिस कंप्लेंट की थी कि भी उसी वक्त ये सब हुआ है? बोला नहीं जी। मतलब वाइफ के पास एक भी प्रूफ नहीं है, उसने सारी पेटिशन जो लिखी हुई है सिर्फ वर्डिंग के बेस पर है, कोई भी उसने सबूत नहीं लगाया, तो आप ये कहते हुए सबूत की बात डिमांड क्यों कर रहे हैं कि भाई वाइफ गलत है तो उसका सबूत लेकर आओ, वाइफ कमाती इस बात का सबूत लेकर आओ? क्यों? जब वाइफ ने कोई सबूत नहीं दिया, वो बिना सबूतों के अपनी बात करे, तो हस्बैंड अपनी बातें क्यों नहीं कह सकता? और आपने ये बात अपनी पेटिशन में क्यों नहीं कही? तब हस्बैंड के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वो कुछ देर सोचते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं, वो मेरे वकील साहब ने मना कर दिया कि जब तक एविडेंस नहीं होंगे हम कोर्ट में नहीं कह सकते। एविडेंस तो वाइफ के पास भी नहीं है। यही एक रीज़न है कि हस्बैंड केस हार जाते हैं और कोर्ट में अपने प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, एविडेंस जरूरी होता है, इसमें नहीं है कि एविडेंस बिना केस नहीं जीत जाते, एविडेंस बहुत जरूरी है। लेकिन इस एविडेंस से भी जरूरी एक चीज़ और भी है, वो होती है विजन, पर्पज़, कि क्राइम क्यों हुआ। वाइफ सबकी है, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी वाइफ ने उनके ऊपर केस नहीं किया, आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस क्यों किया हुआ है? क्या वजह है? क्या आप गलत हैं? क्या आपने वाइफ को पीटा है? क्या आपने डाउरी की डिमांड की है? क्या आपके हस्बैंड के भाई है या फिर उनके जो फादर है, क्या वे गलत है? नहीं। अगर ऐसा है तो आपकी वाइफ सही है, अगर ऐसा नहीं है तो आपकी वाइफ ने केस क्यों किया? जज को यही रीज़न चाहिए होता है कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस क्यों किया हुआ है, उसकी वजह क्या है, वो वजह ही आपको कोर्ट को बतानी होती है। जब तक आप वो वजह नहीं बताएंगे, तब तक आप कैसे कुछ भी प्रूफ ले आइए, कुछ भी साबित कर लीजिए, आप केस हार ही जाएंगे, 100% केस हारेंगे। केस जीतने का जो सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा जो सबूत या कहे टॉपिक होता है, वो यही है कि क्राइम क्यों हुआ, उसका पर्पज़ क्या था। वाइफ अगर आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, तो क्या वो कैरेक्टरलेस है, या फिर जिससे उसकी शादी होनी चाहिए थी उससे नहीं हुई, इसलिए आपसे शादी कर ली, तो अब आपको डिवोर्स देकर दोबारा उससे शादी करना चाहती है, या अडल्टी में बाहर रह रही है इसलिए आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, या फिर वो आपको छोड़कर कहीं और किसी और के साथ दूर जाकर रहना चाहती है, या फिर उसकी माँ उसको सिखा रही है, या उसके पिता उसको सिखा रहे हैं, या फिर पहले वो अर्निंग नहीं करती, जब उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो उसके अंदर घमंड आ गया। कुछ तो आप रीज़न कोर्ट को देंगे। जब तक आप वो रीज़न नहीं देंगे, तब तक आप केस कोई भी जीत नहीं सकते। और जरूरी नहीं है कि हर रीज़न के आपके पास प्रूफ हो। जैसे आपकी वाइफ अडल्ट्री में, आपको अब जानते हैं कि आपकी वाइफ किसके साथ गलत है। अब ये ज़रूरी है कि वे जब दोनों इंटीमेट हो रहे उसी वक्त आप कैमरा लेकर पहुँचे और उनकी वीडियो बनाए और फोटो खींचे और कोर्ट को दिखाए? पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ का सबूत हो भी नहीं सकता है। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि आपकी वाइफ गलत है, किसके साथ गलत है, कहाँ रहती है, आप इतना भी कोर्ट को बता देते हैं या उसका कहीं फेसबुक से फ़ोटो निकाल कर लगा देते हैं, वो भी काफ़ी है सबूत के लिए।
आप अपने केस में खुद भी एक अच्छे विटनेस हैं, और विटनेस कोई बड़ी चीज़ होती है क्या? किसी को भी खड़ा किया जा सकता है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो उठता है वो ये होता है कि पर्पज़, आपको क्राइम का पर्पज़ बताना होता है, और लोग पर्पज़ ही नहीं बताते। वाइफ अर्निंग कर रही है, अरे ठीक है, वो घर में बैठ कर कुछ अर्निंग कर भी रही है तो बता दो, बताने में क्या जाता है? मतलब कोर्ट आपको खा जाएगी, क्या करेगी? वकील साहब डरा देते हैं, नहीं अगर आपने झूठ बोला, ऐसा कुछ किया, बिना सबूत के लगा दिया तो आपके ऊपर केस। अरे केस तो ऑलरेडी बन चुका है, और कितने केस बनाओगे? जब ऑलरेडी एक केस बन चुका है तो उसके खिलाफ और क्या केस बनेगा? और हम अपनी पेटिशन में गए, चलो ठीक है हमने कोई केस डाला है, उसमें हम ये चीज़ साबित नहीं कर पाए, हार गए, ठीक है। अरे वाइफ ने ऑलरेडी आपके ऊपर केस किया हुआ है, मेंटेनेंस का केस वो करिए, टीवी का केस वो करिए, फोन है वो करिए, आप अपने बचाव के लिए क्या कुछ कहेंगे भी नहीं। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हस्बैंड केस हारते हैं। अब अगर उन वकील साहब से पूछे कोई कि भी आपने ये बातें क्यों नहीं लिखी, लिख देते तो कौन सा कानून है जो बीच में आ जाता? चलो 411 की बात करते हैं कि कोर्ट में अगर आप किसी के खिलाफ या फिर पुलिस में कोई कंप्लेंट करते हैं झूठी तो आपको सजा हो जाएगी। अरे ऑलरेडी ये केस तो आपके खिलाफ चल ही रहा है, आप कम से कम जो बात है वो तो कहेंगे सच। और जरूरी है हर सच चीज़ का, हर सच जो आप कोर्ट में कहना चाहते हो उसका आपके पास सबूत ही हो। अगर ऑलरेडी आपने अपनी वाइफ को कहीं बात करते हुए सुना है मोबाइल पर कि हाँ भाई वो किसी से बातें कर रही थी, आपने पकड़ लिया, जरूरी है आप हर जगह अपने रूम में कैमरा लेकर घूमेंगे या अपने CCTV कैमरे अपने बेडरूम में लगाए होंगे? देखा है वो भी काफ़ी है, वो भी कोर्ट में गई है। लेकिन नहीं, हस्बैंड ये बात भी नहीं कहते हैं। लेकिन जिम्मेदार मैं उनको तब भी नहीं मानता। जिम्मेदार वे वकील साहब ही हैं जो पता नहीं क्या सोच लेकर के इस केस को इस तरह से लड़ते हैं। बिल्कुल ही गलत सोच है, इसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ। पता नहीं ये कंसेप्ट कब से, कौन से 50-60 सालों से चला आ रहा है जिसको वे फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा ये नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है। मतलब कि मैं अगर बॉम्बे को हटा दूं तो मेरे ख्याल से जितने भी स्टेट है सभी में यही कंसेप्ट चल रहा है। अब वकील साहब क्या सोच कर केस लड़ते हैं ये तो मैं नहीं जानता, कि भी वो सोच रहे हैं कि बाद में सेटलमेंट ही हो जाएगा, या फिर चलो वाइफ को पैसा मिलना चाहिए, या फिर कोई और भी रीज़न है। लेकिन जो भी रीज़न है गलत रीज़न है। केस को अगर लड़ना है, कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए जजमेंट पढ़िए कि जजमेंट क्या है। 2004 में जब मैं एडवोकेट बना, वकालत में आया, 498 सेक्शन सेम टू सेम ही था जैसा आज है, उसमें भी ऐसा ही था। लेकिन उसमें अगर वाइफ कह देती थी ना कि मेरी जो ननंद है उसकी सास ने भी मेरे से दहेज की डिमांड की, उसको भी जेल में डाल दिया जाता था और हाई कोर्ट से पैसा लेकर बेल होती थी। आज भी वही सेम सेक्शन है, वही 498 है और वही 3 साल की सज़ा है। कोई लैंग्वेज में चेंजेस नहीं है। लेकिन आज कोई अरेस्ट ही नहीं करता, थाने से बेल हो जाती है। कोई ज़्यादा परेशान करे तो कोर्ट से बेल आसानी से मिल जाती है, कोई भी अरेस्ट नहीं होता। रीज़न क्या? विज़न बदला है, कोर्ट का विज़न बदल गया है। ऐसे ही पहले वाइफ कह दी थी कि मेरे पति ने मुझे मारा पीटा, तो कोर्ट होती हाँ भी पीटा ही होगा, सज़ा कर दो। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कोर्ट कहती भी पीटा है तो अपने कुछ ना कुछ मेडिकल प्रूफ लेकर आओ, और उसमें अगर पीटा था तो आपने क्या कंप्लेंट की थी? नहीं है तो बोला आपको पीटा ही नहीं किया। अगर आप जो भी इंसिडेंट कह रही है उसका कोई डेट टाइमिंग, कोई मंथ ईयर कुछ आपको पता है, अगर आप बिना उसके लिख रही हैं तो आप झूठ लिख रही हैं। तो कोर्ट का विज़न चेंज हो चुका है। इस तरह आपको भी अपना विज़न चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपना विज़न चेंज नहीं करेंगे आप केस जीत ही नहीं सकते। और यही सबसे बड़ा रीज़न हस्बैंड के केस हारने का। दोस्तों इस प्रकार से अगर आपके पास वैलिड रीज़न है, कोई कारण है जिससे कि आप कोर्ट को ये स्पष्ट कर सकें कि आपकी वाइफ आपके खिलाफ जो एलिगेशन लगा रही है, जो भी उसने झूठ बोला वो क्यों बोला, उसका क्या पर्पस था, तो आप अपना केस आसानी से जीत सकते हैं। देखिए मेंटेनेंस के केस में मेंटेनेंस पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। वाइफ नहीं कमाती उसको मेंटेनेंस बनता है। अगर आपके चिल्ड्रन हैं तो उनका मेंटेनेंस आपसे लिया जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। डोमेस्टिक वायलेंस में भी अगर मेंटेनेंस बन गया वो भी अलग है रीज़न। लेकिन आप 498 का केस हार जाते हैं और वो भी आपके पास वैलिड रीज़न है कि वाइफ गलत है, उसके बावजूद भी, तो बहुत ही गलत है। वो फिर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप मेरे इन वीडियो के जो मैंने जवाब दिए आपको बताया उससे आप संतुष्ट होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।